लगा दिया बस बस ये पानी में अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदुज़ई और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। आज मैं जो वीलॉग करने लगा हूँ, साथ मैंने वीडियो भी अटैच की है। आज खान साहब का इद्दत वाला केस जो था वो ज़ेर समाअत था, जिसमें आज जज साहब ने फ़ैसला सुना था शाहरुख खान अर्जमंद ने, लेकिन 9 बजे का टाइम था। तो इसमें सिचुएशन ऐसी बनी कि यहाँ तो हंगामा राई का शिकार हो गया ये केस। एक्चुअली इसमें सिचुएशन ये थी कि मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ G11 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था, जहाँ पे PTI की जो लीडरशिप थी वो भी तकरीबन आई, जिसमें गौर खान थे और शिबली फराज थे, उमर अयूब खान थे और फैसल जवेद साहब थे, और इसी तरह के बकाया जो ILF की लीगल टीम जितनी थी वो भी सारी थी, और इसमें कमल शोज़फ और लेडीज़ जो थी वो काफ़ी तादाद में आई हुई थी। इसमें एक्चुअली सिचुएशन ये हुई कि जज साहब के साथ जो सुबह पेश हुए तो पिछली डेट पे जज साहब ने केस जो था वो फ़ैसला महफूज किया हुआ था, आज फ़ैसला सुनाना था। लेकिन उसके हुआ कुछ बरअक्स कि 9 बजे जब सुबह सब पेश हुए तो जज साहब ने 9 बजे की बजाय 10:30 बजे का टाइम रख दिया। तो इस दौरान पारी नफरी भी आ गई पुलिस की आधे घंटे में, और लेडीज़ पुलिस भी आ गई। इसके अलावा जो खबरमाने साहब के वकील थे वो भी आ गए। और हैरान कौन इसमें बात ये है कि नून लीग के जितनी वकला टीम थी वो भी सारे के सारे आ गए। और इस दौरान 10:30 बजे जो था वो खबरमाने का को भी लाया गया। खबरमाने का कोर्ट में पेश हुए तो उसने 10 मिनट कोर्ट का टाइम मांगा, क्योंकि जो आर्गूमेंट तो कंप्लीट हो चुके थे और जज साहब ने ये वार्निंग भी दी हुई थी और इंटरम आर्डर में भी ये सब कहा कि आज उन्होंने फ़ैसला सुनाना। तो रज़वान अब्बासी साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने तो आर्गूमेंट नहीं किए, लेकिन जो खबरमाने का है उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि मैंने आर्गूमेंट करनी है। तो इस आर्गूमेंट के बजाय 10 मिनट की बजाय उन्होंने तकरीबन आधा घंटा लगाया। आधा घंटा जो था, आधा घंटा वो आर्गूमेंट करते रहे और खान साहब के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि वो उसकी कोशिश ये थी, हम ये समझ रहे थे, बल्कि ये समझा जा रहा है कि वो एक प्री प्लान मनसूबा था और उसके तहत ये इश्तियाल दिलवाना चाहते थे। और वही बात वो इश्तियाल लोगों को दिला रहे थे। जो लीडरशिप थी PTI की, उसने जो वर्कर्स से बकाया लोगों को बहुत मुश्किल से उनको कूल डाउन किया और इसी तरह ये सिस्टम चलता गया। तो आखिरकार जज साहब ने ये कहा कि मैं इसका फ़ैसला जो अगर सुनाऊंगा तो वो मुतनाज़ना हो जाएगा, लोग उसे तस्लीम नहीं, पार्टियां दोनों करेंगी, तो लिहाजा मैं ये जो है मैं हाई कोर्ट को लिखूँगा, तो मैं ये केस ट्रांसफ़र करता हूँ, मैंने ये समाअत नहीं करना। अब मोतबर ज़राए से ये भी पता चला कि जज साहब ने लेटर लिख दिया हाई कोर्ट में, उसमें ये लिखा है कि मैं इसका फ़ैसला सुनाऊँ या इसे ट्रांसफ़र करूँ। तो ये अभी उसका इंतज़ार, मतलब ये है कि जो केस है, केस की समाअत जो था वो गैर मुतकर लटक गया है कि पता नहीं अब उसके लेटर का जवाब कब आएगा और कब समाअत होगी। तो ये सिचुएशन थी यहाँ की। और दूसरे नंबर पे एक तरफ आप देखेंगे खबरमाने का जो था उस पे जो ही वो अदालत से बाहर निकले तो उस पर बोतलें भी मारी गई और उसे थप्पड़ भी पड़े गए। और एक तो थप्पड़ उसे ऐसा पड़ा कि वो वीडियो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि वो इतना थप्पड़ ज़ोरदार था कि जैसे कोई बॉक्सर जो होता है ना, वो ज़ोर से उसको थप्पड़ मारता और माने का कि जो है ना टांगे भी नीचे से उखड़ जाती हैं।
वो धड़ाम ज़मीन पर गिरता है। तो उस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि वो वकील साहब किस पार्टी से तल्लक रखते हैं, और काफ़ी दूसरे जो लोगों ने, उसके बाद नाराबाजी शुरू हो गई। नाराबाजी होने के बाद वहाँ पे काफ़ी हंगामा राई हुई, तो जो केस था केस तो लटक गया। अब जो है खावर माणिका साहब, वो उनकी सिचुएशन ये है कि वो किसी को मुंह दिखाने के तो काबिल पहले ही नहीं थे, अब भी नहीं रहे। उसका जो बैकग्राउंड मोतबर ज़राए से हमें चला है, उसका पता ये चला है कि जो खावर माणिका साहब हैं, उन्होंने एक शादी भी की थी। अपनी जो उसकी बेटी की सहेली थी, अपनी बेटी की सहेली के साथ उसने नजायज़ ताल्लुकात रचाया, और उसके बाद उनके मरासम आपस में बने। मरासम बनने के बाद उसने उसके साथ निकाह कर लिया। तो ये उसका किरदार था। शायद फैमिली मैटर पे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, उनका ज़ाती मैटर, लेकिन जिस तरह की उसने वीडियोस बयान दिए, बकाया सारा दिया, और जिस तरह ये केस बनाया, क्योंकि ये इस्लामिक लॉ के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सूरत निसा कुरान में उसे मुकम्मल इद्दत, तलाक, निकाह के बारे में, इद्दत के बारे में सारे जो हैं वो अल्लाह ताला का फरमान उसमें है, तर्जमे के साथ बकाया। उसमें जो काफ़ी सारे हैं हमारे ये उलमा कराम, उनके फतवे और केस ला के सारी हैं सिस्टम। तो उसके बावजूद जो सिस्टम था, ये सिस्टम जो है केस बनाया गया। पहले हनीफ नामी एक शख्स ने ये केस फाइल किया, जो खारिज हो गया। उसके बाद यही वकील थे, उन्होंने दोबारा ये केस बना के कोर्ट में ये पेश किया, और इस तरह ये जो इस्तगासा था, इस्तगासा में कुदरतुल्लाह जो सिविल जज साहब है, उन्होंने सज़ा दी। तो 7-7 साल इसमें सज़ा दे दी गई। तो ये उसकी अपील के सिलसिले में थे। तो क्योंकि केस बनता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून की नज़र में, तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया का पहला ये केस है जिसमें सज़ा दे दी गई है। इधर के केसेस में अक्सर बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। और दूसरी तरफ खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट था, वो वायरल हो गई। तो आज जो खान साहब तो अंदर होकर बैठा खुश, लोगों ने उस तस्वीर को बड़ा सराहा। आज उसी तरह देखें कुदरत का निज़ाम, कुदरत का इंसाफ, कि खावर माणिका ने कीचड़ खान साहब पे और बुशरा अपनी बेगम साहब का बीवी पे उछाला, तो अल्लाह ताला ने उसका सिला इस तरह दिया कि आज उसके जो थप्पड़ पड़े हैं वो पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और जो उसके जबड़े पे मुक्का पड़ा, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद था, मैं अपना चैनल की कवरेज कर रहा था, तो मुक्का इतने ज़ोर से पड़ा था कि आप वो वीडियो देखें, आप अंदाज़ा कर लेंगे शायद उसका जबड़ा ही ना टूट गया हो। डॉक्टरों ने शायद उसका जबड़े का इलाज वो टूट ना गई थी, क्योंकि उसकी जबड़े पे मुक्का लगा और इतने ज़ोरदार लगा कि उसके जो पाँव थे, पाँव ज़मीन से उखड़े हुए गिर गया। तो ये सिचुएशन है। तो खान साहब आज फिर सुर्खरू खान साहब का ये केस है, लटक गया है। तो जो खान साहब के बाकी केसेस हैं उनके हवाले से भी आपको बता देते हैं कि जो खान साहब का साइफर केस था वो कल लगा हुआ था 28 को, और वो जो था वो कल यौम तकबीर के हवाले से कल छुट्टी थी, और छुट्टी के हवाले से फिर जो केस थे वो सारे के सारे एडजर्न हो गए आज के लिए। तो आज जो साइफर केस है वो 3 तारीख के लिए मुकर्रर हो गया। और इसी तरह वो दूसरे केसेस लगे हुए थे, जो इस्लामाबाद की मेन 3 सीटें हैं MN की, हल्का 46, 47 और 48, तो उनके जो केसेस थे वो भी कल अली बुखारी साहब का हल्के वाला लगा था, क्योंकि ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के बहुत अहम हैं। वो इसलिए अहम हैं कि तीनों हल्के जो हैं, अगर वो जीती हुई तो PTI की सीटें हैं, वो अगर तारिक जंगीरी साहब, जस्टिस तारिक जंगीरी साहब, उसने जिस तरह की प्रोसीडिंग कर रहा है, बयान हल्फी बना रहे हैं, तो अगर तो इसमें फ़ैसला आ गया तो ये मैं आपको आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बयान हल्फी दाखिल करने वाले या इसमें जेल साजी करने वाले सारे के सारे ये अडियाला जेल जाएंगे, और अडियाला जेल में इनको भेजा जाएगा। क्योंकि और दूसरे नंबर पे ये है कि जो ये तीनों सीटें, अगर तीनों सीटें ये PTI को मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा इस्लामाबाद में, जो इनकी इजारादारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरे केस के हवाले से जो कल हाई कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की ऑनलाइन जो केसेस हैं उनकी भी कार्रवाई होनी है। कल खान साहब को ऑनलाइन लिया जाएगा। देखते हैं कल ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि जो तरमीम वाला केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल खान साहब को बुलाया गया है। और मोतबर ज़राए से ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो खान साहब की दस्तावेज़ात पे दस्तखत हो गए हैं, खान साहब ऑनलाइन आएंगे और वहाँ पे अपनी दरख्वास्त के खुद आर्गूमेंट करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और इस्लामाबाद से आपको खबरें मिलती रहें। जो मैंने वीडियो साथ अटैच की हैं ये आज की समात के हवाले से, वो आप ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें जो वहाँ पे नारेबाजी हुई है, हंगामा आई हुई है, या एक दूसरे को वहाँ पे सारा सिस्टम हुआ है,
یعنی کہ جو موقع پڑا ہے، یہ جو پروسیڈنگ آج کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، جہاں کے حالات تھے اس کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ملے گی۔ شکریہ جی، ساتھ رہیے اور چینل ہمارے کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ اسلام آباد سے آپ کو خبریں ملتی رہیں۔ ہمارا جو چینل ہے اسلام آباد نیوز اردو کے نام سے ہے، تو اسلام آباد نیوز اردو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زرد نہیں، حقیقت پہ سچی خبریں ملتی رہیں گی، اور ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔